उस मरुस्थलीमिति को ख़त्म करने के लिए बाबा साहेब आए और बाबा साहेब ने फिर सम्राट अशोका का राज लाया। और वो सम्राट अशोका का राज, जहाँ पर बहनें निडर घूमती थी, जहाँ पर घरों में ताले नहीं लगते थे, ऐसा राज फिर से ख़त्म करने की साजिश में 22 तारीख का कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को धूल चटाने के लिए, धूमिल करने के लिए 22 तारीख को हाईलाइट किया गया। किस राज्य की सबसे ज़्यादा प्रशंसा हुई? किस राज्य में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया? आप लोग जानते हैं ना, कब कहा गया था सोने की चिड़िया भारतवर्ष को? लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है? चिंतन करो, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। तथागत गौतम बुद्ध को हम तक पहुंचाने वाले विश्वरत्न, हम सबके पिता, संविधान के जनक, और न जाने मैं कितनी उपाधियों से इनको नवाजूं, वो कम है। ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मेरा त्रिवार वंदन। बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महानायक हैं और महानायिकाएं हैं, उन सभी को मेरा सत सत वंदन। महाप्रजापति गौतमी से लेकर आज बहन मायावती तक के जो बहनें सामाजिक परिवर्तन की लड़ी, श्रृंखला को, कड़ी को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहती हैं, ऐसी महानायिकाओं को भी मेरा सत सत वंदन। आज हम सभी मातोश्री रमाई की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज दिन भी वर्किंग डे है, उसके बावजूद इतनी अच्छी उपस्थिति, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने एक दिन के लिए अपना घर छोड़ा, अपने कार्य छोड़े और मातोश्री रमाई की जयंती को साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मंचस्थ आज हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि हमारे श्रीनिवासन बारमाटे जी, श्रीनिवास बारमाटे जी, जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हमारे बीच महिलाओं में नेतृत्व पैदा करने वाली, बहनों को आगे बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ अंचल की, कोरबा अंचल की बहन अमृता मिलन। इसी कड़ी में युवा स्वप्निल, जो कि हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे समाज का भविष्य है। हमारे बीच हैं डॉक्टर अंबेडकर भवन, सांस्कृतिक भवन की अध्यक्षा आयुष्मती सविता ताई, जो महिलाओं को हमेशा एकत्र करने के लिए हर बार यहाँ प्रोग्राम देती रहती है। मैंने तो ये देखा कि इनके कार्यकाल में जितने कार्यक्रम हुए उतने मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो इसके लिए ताई को बहुत बहुत साधुवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और नेतृत्व करने के साथ साथ समाज को एक मैसेज दे रही है। और ये मैसेज भिलाई से जाता है कि जितने अच्छे अध्यक्ष हमारे भाई हो सकते हैं, उतनी अच्छी अध्यक्षा हमारी बहन भी हो सकती है। ये मैसेज जाता है यहाँ से। इसी कड़ी में हमारी अलकाताई बौद्ध, जिन्होंने महाबोधि मुक्ति आंदोलन अभियान छेड़ा और इस अभियान के चलते भिलाई से लेकर दुर्ग तक के लोगों ने बौद्ध बनने की एक परंपरा परिपाटी चालू की।
तो ऐसी हमारी ताई अलका ताई बहुत, साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है नीतू ताई। आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी भाई और बहनों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और इससे भी ज़्यादा साधुवाद दूंगी मैं रत्ना ताई और हमारे भाई साहब जो गोंदिया से आए हुए उनको, कि आप इतनी दूर से यहाँ चले आए इस कार्यक्रम के लिए कि मातोश्री रमाई की जयंती भिलाई में मनाई जा रही है। और साथ ही हमारे साथ एक जलजला, बारमाटे जी को मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, जलजला जो भीम अनुयायियों में होना चाहिए, वो जलजला लेकर इस हमारे बीच आए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ताई ये फैन ऑन नहीं होगा, करिए तो आएगी कोई दिक्कत नहीं, आ रही। एक बार फिर से आप सभी को मातोश्री रमाई जयंती पर हार्दिक मंगल कामनाएं। अपनी बात रखने से पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि शिकायत होती है आप लोगों को, तो मैं अपनी 4 पंक्तियां पहले रखना चाहूँगी। हाँ ताई, अब लगी रहा, बहुत ज़रूरी था इसको। बाबा के रहमो करम है, हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बाबा के रहमो करम है, हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बोलो मेरे संग जय भीम, बोलिए ना, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम। कैसे थे हम लोग, कैसे थे हम लोग? हमारे पास छत नहीं थी और उन बाबा साहेब के पास तो बिल्कुल ही नहीं थी। जब सयाजी ने बड़ौदा में उनको नौकरी के लिए बुलाया, न रहने को थी छानी, न मिलता था पीने को पानी, न रहने को थी छानी, न मिलता था पीने को पानी। बाबा ने ऐसी छड़ी घुमाई, बाबा ने ऐसी छड़ी घुमाई, हम ऊंची पायदान चढ़ रहे हैं। बाबा के रहमो करम है, हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बोलो मेरे संग जय भीम, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम। बाबा साहेब रमाई से कहते हैं, मेरा पढ़ना है जरूरी, खत लिख के रमा से बोले, मेरा पढ़ना है जरूरी, खत लिख के रमा से बोले, कुछ रुपये मुझको भेजो, कुछ रुपये मुझको भेजो, दिन भूखे गुजर रहे हैं। बाबा के रहमो करम है,
हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बोलो मेरे संग जय भीम, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम। रमा आँखों में आंसू लेकर बीमारिंदु को निहारे, रमा आँखों में आंसू लेकर बीमारिंदु को निहारे। तेरी दवा करूँ मैं कैसे, तेरी दवा करूँ मैं कैसे, हम गरीबी से लड़ रहे हैं। बाबा के रहमो करम है, हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बोलो मेरे संग जय भीम, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम। केवल एक दो नहीं, चार चार संतानें दफनाई। मेरे इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। केवल एक दो नहीं, चार चार संतानें दफनाई। केवल एक दो नहीं, चार चार संतानें दफनाई। उसी खाद से हमारा, उसी खाद से हमारा आज गुलशन महक रहा है। बाबा के रहमो करम है, हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बोलो मेरे संग जय भीम, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम। सविता कभी वक्त मिले तो सोचो, हमने अब तक क्या किया है। सविता वक्त मिले तो सोचो, हमने अब तक क्या किया है। अपने लिए ही जीते रहे हम, अपने लिए ही जीते रहे हम, अपने लिए ही मर रहे हैं। बाबा के रहमो करम है, हम मजे से जी रहे हैं, बच्चे सब शिक्षित होकर आगे को बढ़ रहे हैं। बोलो मेरे संग जय भीम, बोलिए ना, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम, जय 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 भीम, बोलो मेरे संग जय भीम। अब मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इन पंक्तियों में ही रमाई को भी मैं वंदन था, बाबा साहेब की भी कहानी थी। साथियों, पिछली बार भी मैंने कहा था जयंतियों में मेरी रुचि अब खत्म हो गई। आज फिर से वही बात दोहराऊं, जयंतियों में मेरी रुचि खत्म। मेरी रुचि है जिस तरह से बाबा साहेब रमा को कहते थे। कब कहते थे बाबा साहेब रमा को? जब महाड़ चौदार तालाब का आंदोलन चल रहा था। रमाई कहती है, साहेब मुझे भी भाग लेना है, आपने तो महिलाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ा है, मैं भी इस आंदोलन का एक हिस्सा होना चाहती हूँ, मैं भाग लेना चाहती हूँ इस आंदोलन में, साहेब मुझे भी ले चलिए ना। बाबा साहेब कहते हैं,
रामू तुम क्या करोगी वहाँ आकर, तुम्हारा क्या काम वहाँ पे? कुछ तो काम होगा ना साहेब। एक काम हो सकता है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मैं सारे लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, मुझे जोड़िए तो सही। बाबा साहेब कहते हैं रामू तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम ये मत समझो कि तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, क्योंकि मैं आंदोलन से जुड़ा हूँ और मेरे घर परिवार को तुम संभाल रही हो। ये छोटा मोटा त्याग और समर्पण और बलिदान नहीं है रामू, तुम खाली पीली नहीं बैठी हो। फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और तुम्हारे मन में लालसा है कि साहेब तुम समाज के लिए कर रहे हो तो मैं भी कुछ करूं। तो एक काम करो, महिलाओं की टोलियां बनाओ, टोलियां बनाओ महिलाओं की, अपनी सखी सहेलियों की, और उन टोलियों के साथ घर घर जा कर के प्रचार प्रसार करो। कौन सा प्रचार प्रसार करो? अंधविश्वास अंधश्रद्धा में डूबी हुई महिलाओं को बताओ, उन महिलाओं को अपने हक और अधिकार बताओ, अपने कर्तव्य बताओ। इतना भी अगर तुमने काम कर लिया तो ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि सब लोग तो काम करते हैं लेकिन ये वाला काम तो कोई नहीं करता। कि तो वो वाली जो बात उस समय कही थी टोलियां बनाने वाली, क्या आज हमारे बहनों ने टोलियां बनाई? रमाई को पढ़ा आप लोगों ने? कितने लोगों ने रमाई को पढ़ा? बताइए, रमाई को कितने लोगों ने पढ़ा? और अगर पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि रमाई को इस तरह के काम बाबा साहेब सौंपते थे कि महिलाओं को बताओ, अगर घर का आदमी शराब पीता है तो उसे घर के अंदर आने ना दे, बाहर ही रखे। अगर बेटा भी ऐसा काम करता है तो बेटे को भी यही सजा है। इस तरह की बात बाबा साहेब रमाई को सौंपते और रमाई टोलियां बना करके निकलती थी। हमारे बहनों ने भी टोलियां बनाई हैं, ऐसा नहीं करके हमारी बहनें भी टोलियां बना करके निकलती हैं। समाज की सच्चाई बताऊं, हमारी बहनें निकलती हैं किटी पार्टी के लिए, हमारी बहनें निकलती हैं आपस में गॉसिप करने के लिए। हमारे बहनों के पास लोगों को जगाने का काम नहीं है, क्योंकि घर में अम्बेडकर तो होगा तभी तो ये बात आएगी। उस अम्बेडकर ने रमाई से कह दिया टोलियां बनाओ, लोगों को जागृत करो, उन्होंने किया। लेकिन हमारे यहाँ हमारे भाई को भी अम्बेडकर बनने की आवश्यकता है। जब हमारे भाई लोग अम्बेडकर बनेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने तो कहा था प्रत्येक घर में अम्बेडकर हो, बुद्ध ने भी यही कहा था प्रत्येक आदमी बुद्ध है अगर उसकी बुद्धि काम करती है तो आज भी इस बात की आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपना अनमोल समय, क्योंकि समय से अनमोल कुछ भी नहीं, हम अपना अनमोल समय कहाँ लगा रहे हैं, ये मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी, मैं आप पर छोड़ूंगी। आपका चिंतन है कि आप अपने समय को किस जगह पर लगा रहे हैं। अगर सही जगह लगा रहे हैं, निश्चिंत रहिए, उसका विपाक आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आपने अगर अपने समय को गलत जगह इस्तेमाल किया तो ये मान के चलिए आने वाली पीढ़ियां आपको किस रूप में याद करेगी। आज समाज में आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी हुई है समाज में? एक आग लगी हुई है कि बाबा साहेब को भी नकारेंगे, बाबा साहेब के संविधान को भी नकारेंगे और बाबा साहेब की प्रतिज्ञा को तो हम किसी को वाचन तक करने नहीं देंगे। ये आग लगी है समाज में। कितनी बहनें हैं, कितने समितियां हैं, कितनी संस्थाएं हैं जो आगे आकर के इस आग को बुझाने के लिए कार्य कर रही है। अरे कार्य नहीं भी कर रही है कोई बात नहीं, आवाज़ तो बुलंद कर लो, मत करिए ना कार्य, आवाज़ तो उठा लो। इस प्रचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ कि वो अपना सब कुछ कर सकते हैं। शब्द नहीं बोलूंगी, वो अपना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है
चिंतन करो, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। अगर हमने नहीं सोचा, खास करके हम बहनों ने, मैं बहनों पर बहुत विश्वास रखती हूँ, मेरी अपेक्षा है मेरी बहनों से, क्योंकि मेरे बहनों को फ्री ऑफ कास्ट माउथ पब्लिसिटी का क्या बोलूँगी मैं, वरदान मिला है। हमारी बहनें बहुत अच्छी होती हैं, वो प्रचार करने में सबसे आगे और अव्वल होती हैं। आज की डेट में लोकतंत्र खतरे में है, क्या समझ नहीं आ रहा है। हमारे पड़ोसी बिलासपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ की बात दूर न जाऊँ मैं तो, हमारे छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर वाला ही नहीं, सरकारी कर्मचारी अपने खाली समय में अपने घर में अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का बौद्ध समाज, अम्बेडकरी समाज एक आवाज तक नहीं लगा पाता। मैं तो सैल्यूट करती हूँ उस इंसान को जिसको ये भय नहीं था कि मेरी नौकरी चली जाएगी। बेधड़क उसने 22 प्रतिज्ञा जो है 22 तारीख को दी। कौन सी 22 तारीख को? उस 22 तारीख को जिस तारीख को रामलल्ला को बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? क्योंकि 22 तारीख को तो प्रस्तावना दिवस था, संविधान की उद्देशिका थी, उसका दिन था। तो संविधान की उद्देशिका में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय है, उसको खत्म करने की साजिश थी वो। और हमारे भाइयों में भी बड़ा जोश होता है और उस जोश को उन्होंने वहां दिखाया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद उस दिन उन्होंने अपने घर के प्रांगण में अपने कुछ अनुयायियों को बुला करके 22 प्रतिज्ञा दी। उस पर एफआईआर दर्ज हुई, अंदर भी हुआ, मीडिया में बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार हुआ। देखिए, वो झूठ को भी सच साबित कर जाते हैं और हम सच को भी बोलने से डरते हैं। हम कैसे लोग हैं, हम कैसे अपने आप को अम्बेडकरी कह सकते हैं? हम सच बोलने से भी डरते हैं। 22 प्रतिज्ञा भारत सरकार ने छापी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम 22 प्रतिज्ञा ले सकते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे धर्म को पालन करने की आज़ादी है, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अगर छीन सकता तो क्या संविधान में उनको रोकने की कोई कलम नहीं है क्या? उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी, और हम 22 प्रतिज्ञा अपने ही लोगों को नहीं दे पाते, वो दूसरों को दे जाते हैं रामलल्ला, और हम अपनों को भी नहीं दे पाते हैं। कैसे जी रहे हैं हम? आग लग गई है जंगल में, आग लग गई है जंगल में, सारे लोग चुपचाप हैं, किसी को भी इसका एहसास नहीं है। अरे मेरे साथ थोड़ी न हुआ, उसको क्या जरूरत थी लेने की? वो तो एक टीचर है ना, उसको क्या जरूरत थी? प्रचार प्रसार हुआ स्कूल प्रांगण में, पाठशाला में हुआ, तो लोगों ने उसी बात पर विश्वास कर लिया कि पाठशाला में हुआ। चिंतन कहाँ गया? 22 तारीख को पूरे देश को बंद करके, गुलाम बना करके रखा गया था, बेड़ियां डाल दी गई थी, सबके काम धाम सब बंद, पूरी संस्थाएं बंद थी 22 तारीख को। तो उस 22 तारीख को उस टीचर ने स्कूल में जाकर के कैसे 22 प्रतिज्ञा दी होगी? मीडिया वाला प्रचार प्रसार कर रहा है पाठशाला में हुआ। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, और आज सच सामने आया और सर्वर जो है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ लोग आगे आए। जैसे कि जंगल में आग लगी थी और एक ही चिड़िया पानी डाल रही थी, कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक ही चिड़िया पानी डाल रही थी और सारे बाकी के लोग हंस रहे थे। तेरे अकेले के करने से क्या होता है? तेरे अकेले के बोलने से क्या होता है? तू अकेली पानी डालेगी जंगल में तो क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने क्या जवाब दिया? मैं जानती हूँ मेरे बोलने से, या मेरे बोलने से मैं किस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ कि हम जो बुद्धिस्ट प्रचारक विंग वाले जो प्रचार करते हैं उसके लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, कि हमारे बोलने से
जानते हैं परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के दिलो दिमाग में अगर आग लग गई तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा परिणाम होगा। वैसे ही चिड़िया ने कहा कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे बहादुर कहा जाएगा, और जो चुपचाप हाथ बांध करके मुंह बंद करके खड़े थे या भाग रहे थे उस लड़ाई से, उनको कायर कहा जाएगा। आज वही लड़ाई है, जंगल में आग लगी है, चारों तरफ राम राज्य बनाने की साजिश हो रही है, और हम लोग सिर्फ यहाँ आकर के जयंतियाँ मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये बाबा साहेब की मूवमेंट नहीं है। हमारी मूवमेंट है वैचारिक क्रांति को लाना, और वैचारिक क्रांति को लाने के लिए हमको बोलना होगा, और बोलने के लिए सबसे पहले मैं आगे हूँ ये संकल्प लेना होगा। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे पूर्वजों को उन्होंने और हमारे समाज ने भी गाली गलौज की, क्या बुद्ध को बख्शा, क्या बाबा साहेब को बख्शा, क्या ज्योतिबा को बख्शा? नहीं, समाज ने किसी को नहीं छोड़ा। जो काम करता है उसकी बुराई होती है, और जो काम करने वाला होता है वो इस बात को जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबको पसंद नहीं आ रहा है, वो काम सबको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन जो काम सबको पसंद नहीं आता वही नया इतिहास रच जाता है। ये प्रेरणा हमको हमारे महापुरुषों से मिली है। मैं न ज्योतिबा बताऊंगी, न सावित्री बताऊंगी, न बुद्ध बताऊंगी, न बाबा साहेब बताऊंगी। ये हमारे सामने में सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ा उदाहरण है। राम राज्य आया किसको खत्म करने के लिए? बाबा साहेब के समता मूलक समाज की स्थापना की कल्पना को खत्म करने के लिए। इससे पहले किसको खत्म करने का प्रयास किया? दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। किस राज्य की सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई? किस राज्य में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया? आप लोग जानते हैं ना, कब कहा गया था सोने की चिड़िया भारतवर्ष को? सम्राट अशोका के काल में। सम्राट अशोका के काल में वो विधान था, और उस विधान को खत्म करके पुष्यमित्र शुंग ने जो विधान लाया, पुष्यमित्र शुंग ने जो विधान लाया उसकी जानकारी भी है आप लोगों को। अब देखिए कैसा चक्र चल रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने जो मनुवाद यहाँ स्थापित करने की पहल की, और जो मनुस्मृति यहाँ पर आई, उस मनुस्मृति को खत्म करने के लिए बाबा साहेब आए, और बाबा साहेब ने फिर सम्राट अशोका का राज लाया। और वो सम्राट अशोका का राज, जहाँ पर बहनें नीडर घूमती थी, जहाँ पर घरों में ताले नहीं लगते थे, ऐसा राज फिर से खत्म करने की साजिश में 22 तारीख का कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को धूल चटाने के लिए, धूमिल करने के लिए 22 तारीख को हाईलाइट किया गया। छोटी छोटी बातें हैं, हम यूं ही न ले। लोग इस आशंका में बैठे हुए हैं कि कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कुछ होगा। तो ये कहीं तो कुछ होगा जरूर, लेकिन करेगा कौन? करने के लिए हमको आगे आना है, हमको किसी और का इंतजार नहीं करना है। आज इस मंच के माध्यम से, जैसे कि मैं हमेशा अपील मेरी रहती है, मैं आज अंत में अपनी अपील करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगी। 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी बहनों से चर्चा की। चर्चा ऐसी कि मैं लोगों को ज्ञान बांट रही हूँ। कौन सा ज्ञान बांट रही हूँ? कुछ नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत, अरे ये पूरी निगेटिव सविता, कुछ इसको तो देखते ही पूरी निगेटिविटी आती है। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। बात समझ में आ गई। मैंने कहा, मैंने लोगों से कहा, अपने परिवार से भी कहा, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि लोगों को अपनी संस्कृति बचाने में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। और बनाई से नहीं तो कहाँ से बचाएंगे? हमने अपनी संस्कृति बनाई नहीं तो बचाएंगे कहाँ से?
हम तो दूसरों की संस्कृति को देख देख कर करते आए हैं। नकल मारने की हमको आदत सी पड़ गई है, भले अकल ना हो। हमने नकल का हमेशा सहारा लिया, और नकल का सहारा लिया, ऐसा नकल का सहारा लिया कि आज भी हमारे यहाँ शादियों में जो होता है आप सभी जानते हो। और जब मैंने नज़ारा देखा स्टेटस में कि मेरी वो बहनें जो सबसे आगे जय भीम जय 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 भीम इस तरह से गरजती हैं, बाबा साहेब की मशाल लेकर चलती है, वो बहनें उस कार्य में शामिल हुई। अब शामिल हुई इसमें उनका दोष नहीं। काश उन्होंने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी होती। 22 प्रतिज्ञा पढ़ने में समझ आया होता कि बाबा साहेब की 7वीं प्रतिज्ञा कहती है, धम्म के विरुद्ध किसी भी कार्य को मैं करूंगा नहीं। तो धम्म क्या है? बुद्ध धम्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, बुद्ध धम्म नहीं। धम्म यानी विचार, व्यवहार, आचरण। हमने अगर ऐसी शादियों में शामिल होकर पीले वस्त्र पहनकर अगर हल्दियों में हम शामिल हुए हैं तो हमने 22 प्रतिज्ञा को तोड़ा है। अगर हमने 22 प्रतिज्ञा को तोड़ा है तो हम बाबा साहेब के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? और हम बाबा साहेब के अनुयायी नहीं हैं तो क्या ढोंग करने से क्या मिलेगा, दिखावा करने से क्या मिलेगा, बड़े बड़े कार्यक्रम अरेंज करने से क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? हमने अपनी संस्कृति नहीं बनाई। मुझे आप लोगों को साधुवाद देना है उन बहनों को जो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके समाज में भाग लेती है हर कार्यक्रम में, और ये इस तरह का घिनौना कहूँगी मैं, इस तरह का घिनौना कार्य करती हैं, क्योंकि ये कार्य आप करके केवल अपना एंजॉय नहीं कर रही हो, आप बाबा साहेब के विचारों को दफन कर रही हो, बाबा साहेब को दफन कर रही हो। एक प्रकार से आप बाबा साहेब की हत्या कर रही हो, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था विचार जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, विचार जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। अगर हमने बाबा साहेब के विचारों को दफन किया इसका मतलब बाबा साहेब को हमने खत्म किया। तो समझ में आया मैं इनको नहीं रोक सकती। 30 की उम्र थी ना मेरी, 30 की उम्र से इस समाज रूपी आग में कूद पड़ी ये चिड़िया। आज 50 की हो रही हूँ, 20 साल हो गए। छोटा छोटा तिनका चुनते 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 यहाँ तक पहुँची। अब समझ में आया, और साधुवाद उन बहनों को, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मुझे एहसास दिलाया हम नहीं बदलेगी। लेकिन मैंने कहा आप नहीं बदलोगी तो क्या हुआ, मैं अपने आप को तो बदल सकती हूँ। आप नहीं रुकोगी तो क्या हुआ, मैं अपने आप को तो रोक सकती हूँ। तब अब मैंने अपने आप से एक संकल्प किया, ये संकल्प किया कि मेरे परिवार में, चाहे वो मेरे घर की ही शादी क्यों न हो, अगर वहाँ पर बाबा साहेब के विचारों के विपरीत अगर कर्मकांड होते हैं उस शादी में मैं शामिल नहीं होगी। अभी जो है मार्च में और मई में मेरे भाई के यहाँ शादी है और मेरी सगी मेरी बहन के यहाँ शादी है, और उन शादियों का दोनों का मैंने विरोध कर दिया, निषेध कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उन शादियों में अब मैं शामिल नहीं होंगी जिसकी शुरुआत दिन में परित्राण से और रात में हल्दी से होती हो। हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा भी टिस नहीं पैदा होती। इतना सब कुछ हो गया, तुमको दबोच लिया गया है, फिर भी उफ नहीं है। कैसे जिंदा है हम? कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं, कौन से संविधान की बचाने को बात करते हैं जब हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप ना रुकिए, आप ऐसे ही उनके कल्चर को मजबूती देते रहिए, उनको पानी डाल डाल करके सिंचित करते रहिए। आप बनिए गद्दार, मुझे गद्दारों के साथ में शामिल नहीं होना है। इसीलिए मैंने अब संकल्प लिया कि चाहे मेरे घर की शादी क्यों ना हो, जिस घर की शुरुआत हल्दी से होती है, मंगलसूत्र और मांग सिंदूर तो बात की बात है, उस घर में मैं शादी में नहीं जाऊंगी। जानती हूँ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझ गरीब के जाने या न जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने अंतर मन को तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा को मैंने नहीं तोड़ा। 7वीं प्रतिज्ञा
धम्म के विरुद्ध कार्य में भाग नहीं लूँगी, कार्य नहीं करूँगी, उसको मैंने पालन करने का प्रयास किया। ये मुझे संतुष्टि होगी और ये संतुष्टि ही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, न जाने मैं क्या बोल गई, बहुत से बहनें मुझसे खफा होगी तो हो जाए, वो उनका अधिकार है और मेरा जो काम है वो मैं करूँगी, लेकिन शामिल होने के पहले चिंतन जरूर करिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।